हरियाणा की चुनावी दंगल में जीत को लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। पिछले कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र के जरिए आवाम से 7 वादे किए हैं, तो अब बीजेपी प्रमुख 20 संकल्पों के साथ जनता के सामने है। रोहतक से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया, जिसके मुताबिक बीजेपी की सरकार आने पर सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। IMT खरखौदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण होगा। सभी शहरों में 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से अधिक के सभी बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची की पक्की नौकरी मिलेगी। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर और नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए 5 लाख आवास बनेंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनेगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 में गैस सिलेंडर मिलेंगे। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर मिलेगी। सभी हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी होगी। भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होगी। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं और फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी। छोटी पिछड़े समाज की जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनेंगे। डीओ और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि होगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले OBC और SC जातियों के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति मिलेगी। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राज्यीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा। यह हमारा कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार समयबद्ध तरीके से अगली बार जब आपके पास आएगी तो इन सारे वायदों को पूरा करके आएगी। इस बात को हम ध्यान में रख करके चलें और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रति माह 2100 रुपए का 2100 रुपए का सहायता प्रदान की जाएगी। उसी तरीके से IMT खरखौदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक यानी मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल शहर बनाए जाएंगे और 50,000 से ज्यादा युवा जो आसपास के गांव के होंगे उनको उद्यमियों से बातचीत करके उनको वहां पर रोजगार दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इस संकल्प पत्र में किसान, युवा, महिला और बुजुर्ग हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हमारी सरकार आने पर इस संकल्प को पूरा करेंगे। मैं जो उसमें संकल्प लिया है मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा। रोहतक से संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया और कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।